यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में आप सबका स्वागत है। अ, इस बार हम स्पेशली WD ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं। ये वीडियोस ऑलरेडी अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको WD ट्रेडिंग टेक्निक्स ये वाले वीडियोस मिल जाएंगे। ये सब इंग्लिश में है, बट कुछ स्पेशली सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अनुरोध के उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियोस हिंदी में अनुवादित किए हैं। आइए एक एक करके हम वीडियोस देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है WD ट्रेडिंग टेक्निक्स, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। आइए चलो तो उसके ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो WD बताते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने आप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको 24 घंटे लगते हैं घूमने के लिए, जिसको हम दिन बोलते हैं। दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। और दूसरी चीज, पृथ्वी सूर्य के अवति भवती भी घूमती है, जिसको हम एक साल कहते हैं। तो एक साल जो है वो 365 दिनों का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य के भवती जब भी वो घूमती है तो वो एक 360 डिग्रीज में घूमती है। यानी अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, या फिर यहाँ से शुरुआत करें, बराबर, तो ये पॉइंट से लेके पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 365 दिन जो है ये एक एक पूरा रोटेशन होता है, जिसको 360 डिग्रीज भी देखा जा सकता है। 360 डिग्रीज कैसे, चलो ये देखते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, बराबर। अगर आप एक पूरे साल को इसी प्रकार एक सर्कल की तरह देखें तो हमको इस पूरे साल में 4 अलग अलग ऋतु दिखाई देते हैं, मौसम दिखाई देते हैं, बराबर है। मौसम यहाँ पे दिए हुए क्या है क्या नहीं, बराबर। और स्पेशली हर ऋतु का एक खास दिन होता है शुरू होने के लिए, बराबर है, जिसको हम मोस्टली स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस, ये जब भी आते हैं तभी हमारे ऋतु भी उसके हिसाब से बदलते हैं, बराबर। तो ये जो दिन है ये हमारे लिए खास है। स्पेशली हम ये दिन कैसे खास है, ये धीरे धीरे करके आगे देखेंगे, बराबर। अगर आप देखो तो ये पूरा साल हो गया तो मैं उसको सर्कल में बदल रहा हूँ, बराबर। सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, बराबर। अगर मैं सर्कल को देखूं, बराबर, तो मेरा जो पूरा साल होता है उसमें अलग अलग ऋतु होते हैं, मौसम होते हैं। तो मेरे पास 4 ऋतु हो गए, बराबर। अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे हर ऋतु कम से कम 90 दिन का, यानी 3 महीने का मिलता है, बराबर है। तो वो हमको यहाँ पे एक स्क्वायर के फॉर्म में दिखलाया गया है, बराबर। यानी ये पहला ऋतु हो गया, ये दूसरा ऋतु हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे करके हमारे पास 4 ऋतु आ गए, बराबर। हमने क्या किया है, ये जो पूरा सर्कल है इसके अंदर ये स्क्वायर फिट किया हुआ है, और उसके साथ में ये ट्रायंगल भी है। अब ये ट्रायंगल क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, बराबर। तो हमने क्या किया, जो हमारा रोटेशन होता है 365 डेज का, हमने उसको 360 कंसिडर किया है, 360 यानी सर्कल के हिसाब से। और जो हमारे 4 ऋतु होते हैं, बराबर, उसको हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया है। अभी ये जो आपको दिख रहा है इसे ज्ञान एम्बलम कहते हैं। ज्ञान का कुछ स्टडी का पार्ट है ज्ञान एम्बलम, और उसके हिसाब से वो कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग भी करते थे। अगर आप टनल थ्रू द एयर बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये साइकिल्स उन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किए, मगर आप डेट्स के हिसाब से देख तो आपको ये चीजें दिखाई देगी, दर्शाई दी जाएगी, ये डेट्स कैसे मैच होती है, बराबर। बट इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो हम वो भी धीरे धीरे करके देखते हैं। ज्ञान साहब का कहना था
कि देर आर साइकिल्स विद इन द साइकिल्स। ये उनका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था और वो प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रेड करते थे। ज्यादातर उनके जो ट्रेड्स होते थे वो ये प्रिंसिपल के हिसाब से होते थे। वो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते थे और एस्ट्रोलॉजी के साथ में साइकिल्स पे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका काम होता था। उनके लिए स्टार्ट डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, बराबर। तो वो उसके हिसाब से काम करते थे। अभी हमने देखा ये चीजें, बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले ये साइकिल्स को ढूंढेंगे, ये साइकिल्स कैसे वर्कआउट होती है। और ये साइकिल्स होती है 90 दिन की, बराबर। कभी कभी साल में हमको 4 साइकिल दिखाई देगी, बराबर। और ये इसका जो शुरुआत पॉइंट होता है ये हमेशा लो पे या हाई पे होता है। हमेशा याद रखिए, हमें जो भी चीज की शुरुआत करनी है वो डेट्स के हिसाब से करनी है और लो और हाई के हिसाब से करनी है। हमको अगर लो और हाई मिल गया तो हमको काम करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ साइकिल्स 90 दिन की होती है साल में। अगर साल में 4 साइकिल आती है तो वो 90 दिन की साइकिल रहेगी। 90 दिन हाई टू हाई रहेगा या फिर लो टू लो रहेगा। और कुछ कुछ साइकिल कभी 120 दिन की भी होती है। अभी 120 दिन की कैसी आती है, हमने ये ट्रायंगल में दर्शाया है। तो यहाँ से शुरुआत किया, ये मेरे 120 दिन हो गए, यानी 4 महीने हो गए। ये चार 8 और ये 4 12, ऐसे करके ये ट्रायंगल यहाँ पे फिट होता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, एक तो मेरी साइकिल है। ये सीजन्स के हिसाब से होती है, मौसम के हिसाब से होती है। तो मौसम मेरा जनरली 90 दिन का होता है, 3 महीने का। तो मेरी साइकिल लो टू लो या फिर हाई टू हाई वो जो रहेगी वो 90 दिन की रहेगी। एक तो 90 दिन की साइकिल रहेगी या फिर 120 दिन की साइकिल रहेगी। तो चलिए जानते हैं ये साइकिल्स कैसी होती है और एक एक करके उसको इम्प्लीमेंट करना देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हम एक 90 दिन की साइकिल देखते हैं और उसके बाद में फिर हम एक 120 दिन की भी साइकिल देखेंगे, राइट। तो हमारा ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। ये मैं सबसे पहले तो मार्क कर लेता हूँ, बराबर। कलर भी चेंज कर लेता हूँ, बराबर? तो ये मेरा हाई आ गया। अभी ज्ञान साहब ने जो बताया है उसके हिसाब से हमको हमेशा हाई या लो से शुरुआत करनी है। अगर ये मैं यहाँ पे हाई लूँ, बराबर। अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो 1 2 3 4 5 छठा छठा ऑप्शन है। वहां पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वहां पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे मुझे डेट रेंज आती है और प्राइस रेंज आती है। हमें यहाँ पे डेट रेंज देखनी है, क्यों? क्योंकि हमको डेट्स कैलकुलेट करना है, गिनना है। वहां से अगर शुरुआत करूँ तो कहाँ तक कितने डेट्स आती है। तो मैंने ये पॉइंट से शुरुआत की, यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ से 90 दिन गिनता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये 90 दिन आ गया और ये दूसरा मुझे हाई मिल गया जो 91 डेज का है, बराबर। तो अगर हम देखें ध्यान से तो जो हम 90 दिन की साइकिल बोल रहे हैं वो हमको यहाँ पे मिल गए। देखिए हाई टू हाई मुझे 90 दिन उसके हिसाब से मिल गए, बराबर। तो ये हमने पहली साइकिल देखी। कुछ साइकिल्स है जो 120 दिन की भी होती है। अगर खास करके आप देखो तो पिछले साल जो साइकिल्स हुई थी वो 120 दिन की साइकिल्स थी। कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके लिए शुरुआत के लिए जो दिन हमने कंसिडर किया है वो है ये वाला दिन। ये 21 दिसंबर है। अभी 21 दिसंबर की तारीख हमको कहाँ से मिले, इसके लिए हम रेफरेंस के लिए आ जाते हैं इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस पे, बराबर। तो ऋतु का जो बदल होता है, यानी पृथ्वी ये कोने से आके फिर एक दूसरा कोने तक जाने के लिए ये पार्ट में आ जाती है। तो कैसे उसका एक्सिस टिल्टेड होने की वजह से हमको सबसे पहले तो पता है कि ऋतु आते हैं, 4 ऋतु अलग अलग होते हैं। तो जब भी विंटर सोलस्टाइस होता है तभी हमारे ऋतु बदलने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से फिर ये सीजन ओवरऑल चेंज होता है, बराबर। तो हमने ये डेट ली है। अभी जरूरी नहीं है कि 22 दिसंबर है तो 22 दिसंबर ही रहे, एक दिन पहले एक दिन बाद में उसके हिसाब से हो सकता है। तो हमको ये जो लो मिला है इसका लो था
13,131 और इसका लो था 13,192। तो हमने ये लो पकड़ना है, बराबर। मैं यहाँ से क्या करूंगा, फिर से वही करूंगा, एक डेट साइकिल्स को मैं चेक करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि मुझे अगला लो कभी मिला था। ये 38 डेज का है, ये 93 डेज का है, बट इसके बाद में भी मुझे एक लो मिला था, ये लो जो आया है, बराबर। अगर मैं लो टू लो साइकिल कंसिडर करूं तो मुझे 122 दिन की साइकिल मिलती है, बराबर। तो हमने ये लो लिया और उसके बाद में ये लो लिया। ये लो आया 22 अप्रैल को। तो ये मेरी पहली साइकिल हो गई। आइए हम दूसरी साइकिल भी उसी हिसाब से देखते हैं। मैंने फिर से वही किया, डेट रेंज पे क्लिक किया और यहाँ से मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। तो मुझे फिर से 120 दिन देखने हैं और मुझे देखना है कि मुझे उसके बाद में कोई लो मिलता है क्या। तो ये मेरे 120 दिन हो गए। 120 दिन, ये आता है 20 अगस्त 2021 को, बराबर। अभी अगर आप 2021 में 20 अगस्त 2021 में ये दिन देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लो मिला था। यहाँ पे सीजनल चेंज क्या था? सबसे पहले तो 20 अगस्त को 2021 में रक्षाबंधन थी। रक्षाबंधन ये एक त्योहार है, बट अगर आप ये दिन का साइंटिफिक तरह से देखो तो ये थी पूर्णिमा के दिन, नारळी पूर्णिमा के दिन। अभी नारळी पूर्णिमा के दिन साइंटिफिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे तो जो मच्छीमार होते हैं वो फिर से बारिश के बाद में मच्छी पकड़ने समंदर में जाते हैं और उनकी शुरुआत होती है नारळी पूर्णिमा के दिन, बराबर। तो ये सीजन चेंज हो गया, ये दर्शाता है, बराबर। और उसी दिन स्पेशली हमको ये लो मिला है, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमको एक पहली साइकिल मिली जो 21 दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी। जो पहला मुझे 120 दिन का साइकिल मिला वो मेरा हुआ खत्म 20 अप्रैल 2021 में। उसके बाद में मेरी दूसरी साइकिल खत्म हुई 120 दिन की 20 अगस्त 2021 में, बराबर। अगर ये मैं दो साइकिल कंसिडर करूँ तो मेरी जो तीसरी साइकिल है 120 दिन की, ये फिर से खत्म होनी चाहिए लगभग 20-21 दिसंबर को। आइए चलो देखते हैं यही साइकिल वो दिन पे खत्म होती है क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही चीज की, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे डेट रेंज आ गई और मैंने यहाँ से डेट गिनना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, फिर से 120 दिन के लिए आगे जाऊंगा और देखिए 122 दिन के बाद में मुझे एक लो मिलता है। और ये लो कौन से तारीख को आता है, ये 20 दिसंबर को आता है। तो हमारी जो साइकिल शुरू हुई थी ये 21 दिसंबर को शुरू हुई, 21 दिसंबर 2020। 120 दिन में हमारी पहली साइकिल हुई। दूसरी साइकिल हुई मेरी 120 दिन में। जो मेरा लो आया वो था 30 अगस्त 2021। और उसके बाद में फिर से 120 दिन के बाद में मुझे और एक लो मिला। ये लो मिला था मुझे 20 दिसंबर 2021 में। यानी अगर मैं साल में देखूं तो मुझे तीन साइकिल पता चल गई, 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन। तो हमने जो ज्ञान एम्बलम के बारे में देखा था 120 दिन की साइकिल, ये हमको यहाँ पे देखने को मिल गई, बराबर। अभी इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप पहले साइकिल को उसके हिसाब से इमीडिएटली ट्रैक कर सको या देख सको, राइट। तो मैंने भी वही किया था। मैं जब ये पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी पता नहीं था कि ये 120 दिन की साइकिल रहेगी या फिर 90 दिन की साइकिल रहेगी। मैं शायद थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि ये अगर मैं दिन से शुरू करूँ तो ये शायद 90 दिन की साइकिल रहेगी, बट ये 90 दिन की साइकिल उसके हिसाब से नहीं थी।
90 दिन की, यानी मैं सोच रहा था कि शायद ये लो आ जाए और उसके हिसाब से फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लिए थे, बट ये ऊपर नहीं जा रहा था, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बोलते हैं हम उसको, वो अगर उसके हिसाब से मुझे पता था कि भाई चलो यहाँ से अगर रिवर्सल से नहीं हो रहा है या फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेरा ट्रेड्स उसके हिसाब से क्लोज करना चाहिए। तो मुझे ये 90 दिन का साइकिल नहीं मिला था, तो मैं रुक के रहा कि मुझे कंफर्म करना था कि ये 120 दिन का साइकिल है। तो मुझे जब भी ये पहली साइकिल खत्म हो गई, बराबर, उसके बाद में मैं रुका रहा हूँ सेकंड कंफर्मेशन के लिए कि अगला साइकिल भी 120 दिन का होना चाहिए। तो मैं जब भी 20 अगस्त को लो आया, उसके बाद में मैं फिर से रुका रहा कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए था मार्केट में रिवर्सल आ जाए छोटा सा, और फिर उसके बाद में मैं ट्रेड को। तो जब भी ये यहाँ पे रिवर्सल आ गया था, तो यहाँ पे मैंने लगभग ट्रेड किया था। देखिए ये हाई, ये लो, और फिर यहाँ पे ये रिवर्सल आया था। तो अगर ये रिवर्सल देखूं तो ये तकरीबन 50% के यहाँ पे आसपास आया था रिवर्सल। तो मैंने वहां पे ट्रेड किया था, बराबर, और ये दिन था तकरीबन 27 अगस्त को। तो आपको कुछ खास चीजें वो दिखा देता हूँ। आइए टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं। पीछे जाते हैं थोड़ा, यानी हमको डिटेल्स पता चलेगा। देखो ये सितंबर का है, अक्टूबर का है। देखिए ये मैंने तकरीबन ट्रेड लिए थे 24 और 23 अगस्त को। ये जस्ट टेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से लिए थे कि मुझे मार्केट में क्या कैसे होगा कैसे नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो ये छोटे ट्रेड्स लिए थे वो टाइम पे, तकरीबन मार्केट, ये हो गया 20 अगस्त। तो यहाँ पे मार्केट चल रहा था तकरीबन 16,560। तो 16,560 के आसपास उसके ऊपर में मैंने ट्रेड्स लिए थे, ये शॉर्ट टर्म के लिए थे। इसका 26 अगस्त 30 सितंबर का, यानी दोनों का लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उसके हिसाब से ट्रेड्स लिए थे। और फिर उसके बाद में मैंने 2 मंथ के आगे के भी ट्रेड्स लिए थे, बराबर। अभी ये ट्रेड्स आपको डिटेल्स में आगे दिखाता हूँ। हाँ, देखिए ये मैंने ट्रेड लिया था तकरीबन 27 अगस्त को, जैसे मैंने आपको बताया। और ये मैंने रखा था 2 महीने के लिए, यानी अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर, अक्टूबर तक मैंने ये ट्रेड रखा था। ये ट्रेड्स के दो स्पेसिफिक रीजन है, इसके डेट का भी रीजन है और इसके स्ट्राइक प्राइस का भी रीजन है। मैं आपको धीरे धीरे करके उसके बारे में बताता हूँ। बट ये जानना जरूरी है कि मैंने उसमें ट्रेड किया था। इसका अगर मेरा एवरेज प्राइस देखो आप बाइंग के लिए, तो ये 23 था। तो 23 में मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि तभी प्राइस चल रहा था 16,500 का, और मैंने अप साइड में ट्रेड लिया था 1,500 पॉइंट्स ऊपर में 2 महीने में। 1,500 पॉइंट्स ऊपर में 2 महीने के बाद में, यानी अगस्त, अगस्त अगर मैंने 27 अगस्त को लिया था, तो अगस्त के बाद में सितंबर आता है, सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर मंथ एंड का एक्सपायरी लिया था 2 महीने का। और मुझे 2 महीने के अंदर में जो प्रॉफिट्स मिला है 23 से लेके 234, यानी इसके आगे और एक जीरो लग गया है। यानी ये कितना हो गया, 10 गुना हो गया। 10 गुना 2 महीने के भीतर में, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये मैंने ट्रेड किया है और मुझे उसके हिसाब से उसमें रिजल्ट्स भी मिला है, बराबर। और यही नहीं, मैंने अलग अलग ट्रेड्स भी लिए थे। जैसे ये निफ्टी का ट्रेड था, और निफ्टी के साथ में मैंने ये दूसरे और भी ट्रेड्स लिए थे। ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, जो एडअप किए थे, जिसको हम एवरेजिंग या फिर पिरामिडिंग भी कहते हैं। वो भी था, देखिए ये भी ऐड किया था उसके हिसाब से। ये फिर से अक्टूबर के लिए था, ये सितंबर के लिए था। तो ये पिरामिड हम जनरली करते रहते हैं, उसमें भी उसके हिसाब से प्रॉफिट्स हुआ था। तो जब भी आपको ट्रेड्स पॉजिटिव मिलते हैं तो आप उसको पिरामिड करते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग में भी उसके हिसाब से किया था, वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मैंने सेल किया था 260 पे, मुझे ऑलमोस्ट प्राइस आ गया था, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ गया था। तो ये जो भी पैसा लगाया था उसके हिसाब से मेरा पूरा निकल गया। ये रिलायंस का ट्रेड था।
ये मैंने लिया था 83 पे, फिर से वही डेट्स था 28 अक्टूबर का। और ये बाकी के ट्रेड्स है जो अच्छे खासे मुझे वो टाइम पीरियड में प्रॉफिट्स मिले थे, ये फिर से अक्टूबर का था। ये रिलायंस का ही था। अगर आप प्राइस देखोगे तो तकरीबन अच्छा खासा प्राइस प्रॉफिट्स मिल गया था। और उसका एंड जो हुआ था, मैं आपको वो भी डेट दिखा देता हूँ, और उसका प्राइजेस भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो था वो टाइम पे मैंने सब एवरेजिंग किया था, धीरे धीरे करके अलग अलग ऑप्शंस लिए थे, बट सब वही थे लगभग अक्टूबर के। ये रिलायंस के थे, ये निफ्टी के थे। तो मुझे मालूम है कि जब भी मैं एवरेजिंग करता हूँ उसके हिसाब से धीरे धीरे करके ऐड करूंगा, जो नहीं करके मुझे उसमें प्रॉफिट्स मिले। बराबर। देखिए, सबका स्ट्राइक प्राइस जो था, ये ऑप्शन सेलिंग किया था, सेल किया था, ये 308 था, ये 147 तक गया था वो टाइम पे। ये बाइंग था, तो बाइंग में 210 से लेके 286 तक गया था। और फिर से ये 23 से लेके 161 तक गया था। ये निफ्टी ही था फिर से। देखो, 23 का एवरेज प्राइस है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसका 161 है, तो आप देख सकते हो वही था ये लॉन्ग वाला ऑप्शन जो था। और रिलायंस भी मैंने लिया था। रिलायंस आपको आगे दिखा देता कहाँ तक गया था। तो रिलायंस तकरीबन 83 से लेके 252 तक गया था। यानी जो मैंने पैसे लगाया था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था इसमें, ये ट्रेड में। ये फिर से वही टाइम पीरियड में था। इसको हम जनरली एवरेजिंग पिरामिड कहते हैं, एक एक करके करने के लिए। तो मैं ये क्यों दर्शा रहा हूँ कि आपको जब भी मालूम है, आप जब भी उसमें सिग्नल्स और कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। वही साइकिल में अलग अलग कंफर्मेशन या फिर अलग अलग स्टॉक्स के साथ में, जो नहीं करके आपको प्रॉफिट्स भी उसमें अच्छी तरह से हो। जब भी आपको साइकिल पता है, क्या साइकिल होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करना आसान हो जाता है। राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जब भी मुझे पता चला कि ये साइकिल 120 दिन का रहेगा, लो टू लो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे बाई किया था। और मैंने सोचा था कि ये ऊपर तक जाना चाहिए अच्छा खासा। अब ये ऊपर तक कहाँ तक जाना चाहिए, ये मैंने कैसे सोचा और कहाँ तक जाएगा, तो चलो मैं आपको इसके हिसाब से बता देता हूँ ये मैंने क्या यूज किया था। तो सबसे पहले जो हमारा फिबोनाची है, हमने वो साइकिल्स यूज किया था। कैसे यूज किया था आपको जस्ट बता देता हूँ। ये मैंने हाई कंसिडर किया और ये मेरा लो आ गया, मार्केट का हाई और लो। और ये मैं सिर्फ प्राइस पे ले लेता हूँ, हम एग्जैक्ट पॉइंट्स पे आ जाएंगे। 430.5, 430.5। और ये साइकिल का जो लो था, 6825.8। ये पॉइंट टू पॉइंट लेना जरूरी है, ताकि एटलीस्ट आपको डिटेल्स पता चले क्या है और कैसे है। राइट। तो मैंने ये लो ले लिया और ये हाई ले लिया, और मुझे मालूम है कि यहाँ तक रिवर्सल आया था, तो मुझे टारगेट्स देखना उसके बाद में। राइट। अभी देखिए, हमने सबसे पहले तो ट्रेड कभी लिया था, मेरा ट्रेड लिया था मैंने 27 अगस्त को, यानी ये साइकिल के अंदर में। अभी ये साइकिल के अंदर में मुझे नेक्स्ट टारगेट क्या था, मेरा नेक्स्ट टारगेट था 18035 का, बड़ी फिबोनाची के ऊपर। राइट। आपको अगर ये जानना है कि ये फिबोनाची मैंने कैसे ड्रॉ की है और क्यों ड्रॉ की है, तो आप यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में जाइए, और हिंदी में जाने के बाद में आपको वहाँ पे अलग अलग वीडियोस बन जाएंगे यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है, सीरीज 1 to 10। ये इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। आपको अगर यही सीरीज हिंदी में देखनी है, तो यहाँ पे आपको ये सीरीज है, हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की। तो आपको इसके अंदर भी ये वीडियोस मिल जाएगी, ये हमने फिर से अनुवाद करके हिंदी में डाली हुई है, तो ये देख लीजिए।
हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और अंग्रेजी के लिए आपको यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज 1 to 10 ये आपको देखनी पड़ेगी। इसके अंदर 6 अलग अलग वीडियोस है, आप एक एक करके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि एक टारगेट था मेरा 18035 का, कि मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। और उसी हिसाब से अगर आप मेरी स्ट्राइक प्राइस देखो इसमें, तो ये स्ट्राइक प्राइस थी 18050 की, 18050 की। तो ये स्ट्राइक प्राइस मैंने ऐसे ही सेलेक्ट नहीं की है, ये स्ट्राइक प्राइस के सेलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस था। ऑफ कोर्स वो मैंने ट्राई भी किया, टेस्ट भी किया, और उसके हिसाब से मुझे वो रिजल्ट्स भी दिखाई दिया, जहाँ पे मेरा कैपिटल 10 गुना हो गया, मुझे प्रॉफिट 10 गुना मिल गया, राइट। तो ये दर्शाना था 18035 का, वहां पे 2 का लेवल था। मैं सोचा कि शायद अगर उसके ऊपर जाएंगे तो और कुछ हम पिरामिडिंग कर सकते हैं, बट ये 2 का लेवल था, क्रिटिकल था। मैं सोचा कि वहां तक जाना चाहिए मार्केट, और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 2-3 महीना 3-4 महीने का साइकिल है तो कम से कम 2 महीना ऊपर जाएगा और 2 महीने शायद नीचे आ सकता है, तो मैंने उसके हिसाब से 2 महीने का ही साइकिल लिया था, राइट। और ये वैसे ही हुआ, 2 महीने ऊपर गया, और अगर आप ये डेट देखोगे तो ये 18 अक्टूबर का है, और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया था ये था 28 अक्टूबर का। तो डेट का रेफरेंस और प्राइस का रेफरेंस, शायद आपको दोनों का रेफरेंस मिल गया है कि ये कैसे वर्कआउट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ ग्रैंड का स्ट्रेटेजीज नहीं है, कुछ और चीजें भी आपको देखनी पड़ती है उसके अंदर में, टारगेट्स के लिए। तो टारगेट्स आपको कैसे निकालना है वो भी आप उसके हिसाब से देख सकते हो। प्राइस आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, कहाँ तक जा सकता है, वो भी आपको चेक करना है, ताकि फिर एटलीस्ट आपको उस तरह से फायदा हो। और एक ट्रेड्स नहीं लेने, हमको मल्टीपल ट्रेड्स लेना है, राइट। तो ये पता था कि देखिए चलो 120 दिन का साइकिल नीचे आएगा तो शायद 2 महीना ऊपर जाएगा, 2 महीने नीचे आएगा, ऐसे करके कंसिडर किया था, और उसके हिसाब से ट्रेड लिया था। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी। आइए फिर से एक बार देखते हैं हम, कि हमने ज्ञान एम्बलम देखा। ज्ञान एम्बलम के अंदर में हमने क्या किया कि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है सूर्य के इर्द गिर्द, उसको हमको 365 दिन लिखते हैं। तो 365 दिन ये सर्कल हो गया, हमने सर्कल कंसिडर किया, तो ये सर्कल आ गया 360 डिग्रीज का। और हमने और एक चीज इसके अंदर देखी कि जो पृथ्वी घूमती है तो उसके अंदर अलग अलग ऋतु आते हैं, मौसम आते हैं, तो मौसम के हिसाब से हमारी ट्रेंड भी बदलती है, और कुछ खास दिन होते हैं जिसके अंदर ट्रेंड बदली जाती है। ये इकोनॉमिक्स और सॉलिड से इसका ऑलरेडी हमने इंग्लिश में वीडियो किया हुआ है, हम इसको हिंदी में भी धीरे धीरे करके अनुवाद करेंगे। तो कुछ समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हम अ, उसको आगे लेके जाएंगे, और ट्रांसलेशन भी अनुवादित भी करेंगे। तो मौसम के हिसाब से हमको पता है कि हर मौसम रहता है 90 दिन का, तो 90 दिन की हमारी जनरली साइकिल होती है, और उसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चार साइकिल, ऋतु के हिसाब से 4 साइकिल रहेगी। और अगर आप ये देखोगे तो स्क्वायर के हिसाब से ये सर्कल में फिट होती है, बराबर। और कुछ कुछ साइकिल्स कभी कभी 120 दिन की भी होती है। मुझे ये खास करके 120 दिन का आपको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये कभी कभी आती है, जरूरी नहीं है कि हर साइकिल 120 दिन की रहे। बहुत सारी साइकिल 90 दिन की होती है, बट खास 120 दिन की भी साइकिल्स होती है, जो हमको चेक करना जरूरी है, और मैंने उसके हिसाब से बताया, राइट। तो हमने इसमें दोनों चीज देखी। एक तो सबसे पहले 120 दिन के जो 3 साइकिल थी, लो टू लो, हमने वो देखी, और उसके बाद में जो हाई टू हाई की साइकिल है 90 दिन की, हमने वो भी उसके हिसाब से देखी। तो एक हमने ये चीज देख ली। हम उसके साथ में और एक चीज सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमको जानना, जिसे कहते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस। अभी स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस क्या है, और ये कैसे सीखते हैं, और इसको कैसे हम समझाएंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस क्या होता है। एक तो सबसे पहले, जब भी आपका टाइम पीरियड, समझो ये 90 दिन का साइकिल है, मुझे पता चल गया कि 90 दिन हाई टू हाई आ गया। अभी इसके बाद में आपका ट्रेंड चेंज होगा। जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो
प्राइस के साथ में टाइम को स्क्वायर करने के लिए भी चेंजेस होती है। और ये चेंजेस कैसी होती है? अगर आपको पता है कि मार्केट 90 दिन ऊपर गया है तो उसका आधा टाइम पीरियड यानी 45 दिन मार्केट नीचे भी जाएगा, बराबर। यानी अगर मेरा साइकिल हाई टू हाई 90 दिन का है तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस करने के लिए टाइम के हिसाब से मार्केट 45 दिन यानी उसके आधा दिन नीचे जाएगा, बराबर। तो ये साइकिल अगर मेरा 91 डेज का है तो मार्केट मुझे यहाँ से ये पॉइंट से लेके नीचे तक 45 डेज का होना चाहिए। चलो चेक करते हैं ये साइकिल उसके हिसाब से काम करती है क्या। फिर से मैं वही करूंगा, 1 2 3 4 5 छठा वाला जो ऑप्शन है उसमें जाऊंगा। ये वाला यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिल जाता है जो है डेट रेंज का। तो डेट रेंज पे मैं उसके हिसाब से क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, ये पॉइंट से लेके ये अगर मेरा ये पहला लो है और ये दूसरा लो है तो ये लो के लिए मुझे तकरीबन 49 डेज लगे हैं, बराबर। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 45 बोलूँ तो मुझे 45 डेज ही लगने चाहिए, उतने ही दिन लगने चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है। बट हमको इम्पोर्टेंट है कि ये साइकिल जान लेने चाहिए कैसे आते हैं कैसे नहीं, बराबर। हमने इसके अंदर कैसे जाना था कि ये ठीक है चलो 90 दिन हो गया उसके बाद में मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे जब भी मार्केट आता है तो हम क्या करते हैं उसके हिसाब से उसमें ट्रेंड्स बना लेते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। तो हमने भी वही किया, उसके हिसाब से ट्रेंड्स बनाए और चेक करने को देखा, राइट। तो हमको ये ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन पता चल रही। चलो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्योंकि अगर ये आप देखोगे अच्छी तरह से तो मार्केट सब धीरे 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 करके नीचे आ रहा था, बराबर। ये एक हो गया। और अगर आप स्पेशली देखोगे तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड पे देखिए, ये दिन 22 फरवरी को, 22 फरवरी को क्या हुआ था, हमको एक कप एंड हैंडल देखने को मिला था। चलो आपको ये कप एंड हैंडल में उसके हिसाब से हमारे टेलीग्राम के चैनल पे दिखाता हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद में फिर जनवरी और फरवरी। हाँ, ये देखिए, ये हमने देखा था 23 फरवरी को। 23 फरवरी को मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे डाल दिया था। ये 22 फरवरी था। हाँ देखिए, 23 फरवरी को सुबह सुबह जब भी मार्केट में एनालिसिस किया था उसके हिसाब से ये बना के डाल दिया था, राइट। वॉच आउट फॉर द लेवल्स, बराबर। अभी क्या हुआ था कि ये कप और ये हैंडल उसने उसके हिसाब से फॉर्म किया था, उसके बाद में उसने एक बुलिश कैंडल बनाया था। ये जनरली लो टच करके कभी कभी मार्केट ऊपर भागना शुरू कर देता है, हमको कंफर्मेशन मिलना है, अगर इसके नीचे जाता है तो हमको कंफर्मेशन उसके हिसाब से मिल सकते हैं और हमको उसी हिसाब से जब भी कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड करना है, बराबर। कप एंड हैंडल का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितना कप का डेप्थ होता है उसके हिसाब से मार्केट नीचे जाता है। तो हमने ये भी यहाँ पे दर्शा के दिखाया था कि अगर ये मेरा रेंज है तो मेरा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा 1.272 का यानी 15,813 का ये मेरा टारगेट रहेगा इसमें ट्रेड करने के लिए। तो आइए देखते हैं हमको ये टारगेट सबसे पहले तो मिला था क्या। देखिए, ये कप फॉर्म हुआ, ये हैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू कर दिया। ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये जो लो था उसको ब्रेक किया। जनरली ब्रेक करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स रहे तो अच्छा होता है, मार्केट दर्शाता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बराबर। तो ये ब्रेकआउट कैंडल था स्ट्रॉन्ग, तो हमको यहाँ से पता चला कि मार्केट नीचे जाएगा। और अब अगर आप ये डेप्थ के हिसाब से देखोगे तो जो डेप्थ है आ, उसके हिसाब से हमारा टारगेट ये तकरीबन 1.272 के आसपास आ रहा था, यानी ये एक टारगेट था उसके हिसाब से। और ये दूसरा फिबोनाची का टारगेट था 15,813 का। तो हम वही फिबोनाची यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। ये मेरा लो आ गया और ये मेरा हाई आ गया। हम फिर से एक एक करके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे उसके अंदर में ताकि हमको कंफर्मेशन मिले।
ये एक लो था, ये लो रहा था 16,836 और ये लो था 16,809.65। तो 16,809.65 ये हमने लो ले लिया। और उसके बाद में ये वाला हाई, ये वाला हाई आ रहा था 18,350.95। ये ट्रेडिंग व्यू में और investing.com में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। अगर आपने 18,350 का है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से ले रहा हूँ। ये एक्चुअली 18,404 का है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो 1.618 हिट हो रहा है 15,857 का, जो हमने यहाँ पे भी देखूँ तो 18,604 की लेवल आ रही है, और जो नीचे के साइड में लेवल थी ये वाली, ये आ रही थी 16,410। तो ये थोड़ा लेवल्स अगर चेंज होता है या फिर जैसे लेवल से उसके हिसाब से मैं चेक करूँ, शायद ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। तो मेरा, हाँ, तो अगर देखो तो मेरा जो टारगेट है 1.618 का, वो उसके हिसाब से हिट हुआ है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और ऊपर गया है ना। तो हमको ये चीज में से क्या दिखाई दे रहा है और क्या समझने को मिला है? तो सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ, अगर मेरी 90 डेज की साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसके बाद में जनरली स्क्वायरिंग ऑफ टाइम और प्राइस के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, मेरा एक साइकिल नीचे के साइड में भी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए उसके आधे टाइम पीरियड के लिए, कम से कम, बराबर। तो हमने ये टेस्ट कैसे किया? एक तो सबसे पहले मैंने ये टेस्ट किया जो साइकिल है उसके हिसाब से, उसमें 49 डेज है, ये मुझे टाइम मिल गया। और प्राइस के लिए मैंने उसके हिसाब से फिबोनाची यूज़ किया है। फिबोनाची में मुझे कंफर्मेशन मिले हैं। हम फिबोनाची के लिए अलग अलग देखें तो मुझे सबसे पहले 0.236 के आसपास में कंफर्मेशन मिला, फिर उसके बाद 0.5 के पास में कंफर्मेशन मिला, और ये तीसरा कंफर्मेशन मिला 0.786 के पास में, जिसको हम 258 कंफर्मेशन लेवल्स बोलते हैं। ये यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस 1 to 10 में से एक चैप्टर से अध्याय है, उसके अंदर आप देख सकते हो 258 कंफर्मेशन। आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेड कैसे करना है और कंफर्मेशन कैसे लेने हैं। तो हमने ये दूसरी साइकिल भी उसके हिसाब से देखी, जो नीचे आती है, एक एक करके धीरे धीरे करके नीचे आती गई और मुझे कंफर्मेशन मिले। तो हमने ये सिर्फ उसके हिसाब से नहीं, हमने अलग अलग तरह से ये इसको कंफर्मेशन देखा है, अलग अलग तरह। यानी सबसे पहले तो हमने ट्रेडिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस, वो हमने कंफर्मेशन लिया। दूसरा, हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कप एंड हैंडल देखा। यहाँ पे ये हमको कप एंड हैंडल मिल गया था, तो ये हमको दूसरा और एक कंफर्मेशन मिल गया था। और तीसरा मुझे कंफर्मेशन मिला था, वो था अ, मेरा फिबोनाची के हिसाब से। तो मैंने अलग अलग कंफर्मेशन लिया, ऐसे नहीं कि हमने एक ही कंफर्मेशन देखा और उसके हिसाब से हमने काम किया, बट मल्टीपल कंफर्मेशन हमने किए हैं, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, बराबर। और ये हमने वेबिनार पे भी उसके हिसाब से इंट्राडे के लिए स्पेशली बताया था और चेक किया था कि भाई ये मार्केट में क्या होगा, कैसी हलचल होगी। और उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए हैं इंट्राडे में। यहाँ पे हाउ आई अर्न ₹55,000 इन अ सिंगल डे फ्रॉम निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये जब भी ट्रेडिंग किया था, ये उसके बाद में ही किया था, ये 24 तारीख को उसके हिसाब से ट्रेडिंग किया था। 24 तारीख को अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा गैप डाउन में कैंडल नीचे आया था। ये ब्रेकआउट कैंडल था। जब भी ब्रेकआउट करके कैंडल नीचे आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ये वाला नहीं है, ये ऊपर वाला है यहाँ पे। तो देखिए, ये लेवल्स को उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और जब भी ब्रेकआउट करके नीचे जाता है तो आपको ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है। तो ये ब्रेकआउट का कैंडल था, ये आपको समझना चाहिए। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल के हिसाब से आपका टारगेट आ जाएगा यहाँ तक, बराबर। और उसके हिसाब से आगे काम होता है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।